जी, मैंने ये प्रश्न अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप पूर्णतः खुश हो जाओ। हंस दिया उन्होंने, कुछ जवाब नहीं दिया। एक दिन गुरुदेव ने अपने गले की माला मेरे गले में डाली और उन्होंने कहा कि मैं खाली हो गया, अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं रहा। फिर मैंने एक दिन प्रोफेसर साहब से पूछा, मैं बोला आप भी तो गुरु हो, मेरे गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे आज अभी, वो जहाँ कहीं भी हैं, मेरे से वो क्या चाहते होंगे, मैं क्या कर्म करूं और क्या न करूं जिससे वो पूर्णतः खुश हो जाएं। तो ये सार्वभौमिक प्रश्न है। अब मेरे गुरु की तो गुरुजी जाने, अब मेरी तो मैं बता सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति चाहता कि मेरी प्रसन्नता किस में है, तो वो मेरी बात को मान ले, मुझे न माने, मेरे शब्द को मान ले। शब्द को मानते हो, जैसे मैंने इनको कहा आज मैं 5 बजे ये पाठ दे दूंगा, ये भटकते रहेंगे, मिलेगा नहीं इनको। ये जो मार्कंडेय ऋषि ने जो कहा है, ये भटकते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं। यदि माँ भगवती ने, भगवान शिव ने इनका कल्याण करना है और यदि इनका समय आ गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये पाठ लेंगे, ये मंत्र लेंगे, यदि इनका समय आ गया तो। और नहीं आया तो न मैं दे सकता न ये ले सकते। तो मैं मेरी तो बात कहूँ, मेरी प्रसन्नता किसमें है, तो कट्टर सनातन धर्मी। पहली प्रसन्नता भगवान शिव को मानो, माँ भगवती दुर्गा भवानी को मानो। दूसरी प्रसन्नता, अपनी यात्रा की शुरुआत करें अंतर्मुखी, भीतर की यात्रा। बहुत भार भटके, जन्म जन्मांतर भटके, अनेक स्थानों पर गए, अनेक जन्म हुए, कई बार अनेक बहनों ने गोद में खिलाया, अनेक माँओं ने स्तनपान करवाया, अनेक पिताओं ने हमारी परवरिश की, अनेक भाई बहन हमारे बने, कई जन्म हुए। आओ अब इस जन्म में हम शुरुआत करें, परम पिता परमात्मा की ओर अग्रसर हों और इस भटकन को ख़त्म करें। अंतर्मुखी होकर के अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। मतलब की रिश्तेदारी, सुत मात पिता और नारी, क्यों गई मति तेरी मारी, जब चलेगी तेरी सवारी, साथ क्या जाएगा, झूठा संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। कौन साथ गया है? कोई नहीं गया, सब झूठी बात है। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर ऐ जनाब, जब बही तेरी निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, और जब तेरी डोली निकाली जाएगी, यमराज मुहूर्त नहीं देखेगा और कोई दुनिया का गुरु बचाने नहीं आएगा। तुम सच्चे शिष्य हो और सच्चा गुरु है तो तुम्हारी पैरवी कर देगा। तो आओ अंतर्मुखी होकर के, शांत चित्त होकर के अपनी यात्रा को शुरू करें। दूसरी बात, मेरी प्रसन्नता। तीसरी बात, अपने में मगन रहो और आनंद में रहो। कौन क्या बोल रहा है, गोली मारो, हमने कुछ नहीं लेना। उसकी वाणी, उसके शब्द, उसकी जिह्वा भाड़ में जाएगी। अपने में मगन रहो, अपने आप में संतुष्ट रहो। तुम खुश हो, तुम संतुष्ट हो तो संसार को संतुष्ट करोगे। मेरे पास बैठो, मेरी माँ की कसम हंसा के भेजूंगा, हंसाता रहूँगा, आनंद में रहो। चौथी बात, मंत्र पाठ करो, बस हो गया और कुछ है ही नहीं। यही है।